हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता होगा जो हम लोग अर्थमेटिक में परसेंटेज को पढ़ रहे थे, परसेंटेज में आपको पार्ट 6 तक करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 7 मिलेगा और पार्ट 7 आपको आय, बचत और खर्च पे आधारित प्रश्न होंगे। आय, बचत और खर्च को हम लोग रेशियो में भी पढ़े हैं, लेकिन परसेंटेज का क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि रेशियो के ही कंसेप्ट से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 7 को स्टार्ट कर रहे हैं, आय, बचत और खर्च को। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। हम लोग आय, बचत और खर्च में अभी तक एसएससी ने जितना क्वेश्चन पूछा था सभी क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। यही क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिलेंगे और बैंक में भी देखने को मिलेंगे। देखिए पहला टाइप का आपका पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का है क्वेश्चन। देखिए पहले हम लोग इसको मेथड 1 से बनाएंगे, उसके बाद मेथड 2 से बताएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। देखिए नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पे खर्च कर रही है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। क्लियर है? यानी इसका आय कितना है? 5 और 1 रुपया खर्च कर दिया तो सेविंग कितना किया? 4। क्योंकि आप रेशियो में पढ़ लिए हैं जे इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस क्या? सेविंग। क्लियर है? यहां पे आय 5 रुपया है, 1 रुपया खर्च कर डाला तो बचाया कितना? 4 रुपया। क्लियर है? आगे शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दिया है। शेष का 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 होता है। यानी उसका आय 10 था और यहां पे 7 रुपया खर्च कर डाला तो बचाया कितना? 3 रुपया। क्लियर है? अब क्या करेंगे? टोटल उसका इनकम देख लीजिए, टोटल उसका सेविंग देख लीजिए। तो यहां पे देखिए 10 बचे 50 और यहां पे कितना हो गया? 4 तिहाई 12। देखिए इसको हम काट के और छोटा भी कर सकते हैं, इसको 25 कर सकते हैं, इसको 6 भी कर सकते हैं। अगर यहां पे नहीं करना है तो आप यहीं पे कर लेते, इसको हम 2 बार में काट लेते, इसको 5 बार में काट लेते। क्लियर है? देखिए यहां पे रेशियो में हम लोग क्रॉस काटेंगे। क्लियर है? क्रॉस काट सकते हैं तो यहां पे डायरेक्ट 50-25 हो जाता और 3 दूना 6 हो जाता। क्लियर है? तो देखिए आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है, यानी 6 यूनिट का मान दिया गया है कितना? 3600 रुपये। तो ये कितना गुना है? 600 गुना है। तो बताइए इधर भी हमको 600 गुना करना होगा, तो 25 में 6 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा और 150 पे कितना? 2 जीरो, यानी 15,000 उस व्यक्ति का क्या होगा? आय होगा। यानी नीलम का आय कितना होगा? 15,000 रुपया। क्लियर है? देखिए आप मेथड 2 के भी सहायता से आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि नीलम की कुल आय ज्ञात करें, तो नीलम की कुल आय को हम क्या मान लिया? x मान लिया। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है कि नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पे खर्च कर रही है, तो 80% क्या कर रही होगी? बचा रही होगी। 80/100। आगे क्वेश्चन में दिया गया है और 70% घरेलू आवश्यकताओं पे खर्च करती है, तो 30% बचा रही होगी। 30/100 अब बराबर टोटल 3600 रुपये की बचत कर रही है, बराबर 3600। क्लियर है? आप क्वेश्चन को बेसिक ऐसे ही बनाइएगा। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 100 को हम काट दूं, यहाँ पे देखिए इसको हम काट सकते हैं 2 चौका 8 और 25 चौका 100। क्लियर है? यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 होता है, 6 से इसको कितना? 600 बार में काट देंगे तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा? 25 में 600 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो चाहे तो आप रेशियो के सहायता से बना लें या तो आप x मान के बना लें। हम आपको मैक्सिमम टाइम आपको रेशियो मेथड ही बताएंगे। क्लियर है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन थोड़ा सा टॉप दे दिया जाए तो आपको रेशियो मेथड आसान होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्रीवियस ईयर्स का ही है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पे, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पे, 20% मकान पे, 20% मकान पे और 10% मनोरंजन पे
10% मनोरंजन पे, आगे दिया गया है, तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। 10% परिवहन पे व्यय करती है। यदि वह माह के अंत में 1500 रुपये की बचत करती हो, यदि वह माह के अंत में 1500 रुपये की बचत करती हो तो उसका मासिक वेतन रुपए में ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में आपको शेष नहीं दिया गया है, तो हम इस सभी परसेंटेज को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगर शेष दिया होता तो हम अलग अलग निकालते, यहाँ पे तो शेष नहीं दिया है तो सभी परसेंटेज को जोड़ेंगे तो कितना, 40 अभी 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, यानी राधा अपनी आय का 80% खर्च कर रही है। तो बताइए 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है। बताइए उसका इनकम 5 रुपया है और 4 रुपया खर्च कर देगी तो सेविंग कितना करेगी, 1 रुपया। क्लियर है, यानी इनकम और सेविंग का रेशियो निकाल लिए, क्योंकि आपको पता है जी यहाँ पे इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। क्लियर है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, यानी उसका आय है 5 रुपया और एक्सपेंड कर दे रही है कितना, 4 रुपया, तो सेविंग कितना करेगी, 1 रुपया। क्लियर है, तो देखिए यहां पे आगे क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि यदि वह 1500 रुपया की बचत करती है तो 1500 रुपया, यानी 1 यूनिट का मान 1500 दिया है, ये कितना गुना है, 1500 गुना है। तो बताइए यहां पे भी हमको 1500 गुना करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7500, यानी राधा की आय कितनी होगी, 7500 रुपया। 7500 रुपया क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। नहीं तो आप मेथड 2 से ही बना सकते हैं। देखिए आगे दिया गया है जी 80% वह अपनी आय का खर्च कर देगी तो कितना परसेंट बचाएगी, 20%। तो उसकी आय नहीं पता है तो आय को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। 80% खर्च कर रही है तो 20% बचा रही होगी, 20 बटे क्या, 100। 20% का मतलब क्या, 20 बटे 100। अब बराबर कितना बचत कर रही है, 1500। क्लियर है, इसको हम काटेंगे तो 20 25 100, यानी x का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 1500 में 5 से गुणा करेंगे कितना, 7500। 7500 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एलडीसी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है, राम बाबू ने अपनी आय का 3% अनाथ धर्म में जमा किया और शेष का 12% बैंक में जमा किया। यदि उसके पास 12,804 रुपया हो तो उसकी आय ज्ञात करें, या उसकी आय कितनी थी। क्लियर है, देखिए 3% अनाथ में जमा कर रहा है तो 3% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/100 होता है, यानी उसका इनकम कितना था, 100 रुपया। 3 रुपया दान कर दिया तो सेविंग कितना किया होगा, 97 रुपया। क्लियर है, आगे दिया गया है जिस शेष आय का 12% जमा करता है बैंक में। तो देखिए इसमें शेष दिया गया है तो हम अलग अलग निकालेंगे। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/25, यानी 25 रुपया उसका इनकम था तो 3 रुपया बैंक में जमा कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 22 रुपया। क्लियर है, अब देखिए ये टोटल इनकम हो जाएगा, ये टोटल उसका सेविंग हो जाएगा। हम बताए थे जी अगर क्रॉस कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए क्रॉस कट रहा है तो 25 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 सवा से, यानी 1250 हो जाएगा। यहाँ पे 97 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 77 7, 11 99 और 7 106। क्लियर है, आगे बोला जा रहा है यदि अभी उसके पास 12,804 रुपया बचे हों, 12,804 रुपया बचे हैं, इकाई डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे लास्ट में 10 है, अगर हम इसको 12 गुना करेंगे तो 12 दहां 120 हो जाएगा, 128 से कम है। अगर 13 दहां कहें तो 130 हो जाएगा, यानी क्या होगा, ये आपका 13 से नहीं कटेगा तो ये जब भी कटेगा क्या, 12 से ही कटेगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपको पॉइंट में नहीं दिया गया है, इसलिए ये परफेक्ट क्या इससे कटेगा। क्लियर है, ये कितना गुना है, 12 गुना है, तो इधर भी हमको 12 गुना करना होगा तो कितना हो जाएगा, 0 12 25 60 6, अब 12 दूनी 24 है, 6 30 3 12 3 15, यानी उस व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा, राम बाबू का 15,000। 15,000 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे मेथड 2 से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कुल उसकी आय पूछा जा रहा है तो कुल उसकी आय को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। 3% अनाथालय में जमा करता है तो कितना परसेंट बचा रहा होगा, 97/100, यानी 97% बचा रहा होगा। अब आगे दिया गया है शेष का
12% बैंक में जमा करता है, तो बताइए 12% जब बैंक में जमा कर देगा तो बचाएगा कितना, 88%, यानी 88/100। क्लियर है। अब बराबर उसका बचत कितना हो रहा है, 12,804। तो यहां से भी आपका x का वैल्यू कितना आएगा, 15,000 आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहां पे काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 चौक 88, यहाँ पे 25 चौक 100। क्लियर है। इसको हम काटेंगे 11 दूनी 22, इसको 11 से काट लीजिए, 11 11 121, और यहाँ पे कितना 7 11 छक 66, यानी 11 चौक 44। क्लियर है, इससे कट जा रहा है। इस 2 को आप 50 बार में इससे काट दीजिए। अब देखिए 97 से इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 97 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 97 इकाई 97। यहाँ पे कितना बचेगा, 16 और 3 19, 194, यानी 97 दूनी 194। क्लियर है। तो यहाँ पे 97 से ये 12 बार में कट गया। तो आप देखिए क्या कीजिएगा, 12 × 50 × 25, तो देखिए 12 × 5 कितना हो गए, 60, यानी 600 हो गए। अब 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। क्लियर है। तो आप क्वेश्चन को रेशियो मेथड के सहायता से बनाइए या बेसिक से बनाइए, आपको दोनों में ही आपको आसानी है। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2013 का है क्वेश्चन, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है, श्री राम कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उसकी बचत 1800 रुपया हो तो उनकी कुल आय रुपए में ज्ञात करें। देखिए पहले कहा जा रहा है श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान किराए पे खर्च कर रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी इनिशियल में उसका आय कितना है, 5 रुपया खर्च कर दिया तो सेविंग कितना हुआ, 4। क्लियर है। आगे दिया गया है, और शेष आय का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। शेष आय का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, यानी आय था 10 और 7 रुपया खर्च कर डाले तो बचाए कितना, 3 रुपया। क्लियर है। टोटल यहाँ पे आय कितना हो जाएगा, देखिए अगर बताए थे कि यहाँ पे क्रॉस कट रहा है तो काट दीजिए, क्रॉस कट रहा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, टोटल आय 25 हो जाएंगे और टोटल सेविंग कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, यदि उनकी बचत 1800 रुपया है, यदि उसकी बचत कितना है, 1800 रुपये, कितना गुना है, 300 गुना है, 300 गुना है, तो इधर भी हमको 300 गुना करना होगा। तो 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7500, यानी उसकी कुल आय कितनी होगी, 7500। 75 से क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए आप यहाँ पे मेथड 2 के भी सहायता से आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, श्री राम कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, बताइए कुल आय नहीं पता है तो x मान लीजिए। आगे दिया गया है ये 20% मकान किराए पे खर्च कर रहे हैं तो 80% बचा रहे होंगे, 80/100 इंटू। आगे दिया गया है जी, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। शेष का 70% घरेलू चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं तो 30% बचा रहे होंगे, 30/100। अब बराबर उनकी बचत कितना है, 1800 रुपया। यहाँ से काटिए 20 चौका 80, 20 25 60, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। देखिए 4 3 हैं 12, 12 से इसको हम कितना बार में काट सकते हैं, 12 15 180 होता है, यानी 150 बार में काट सकते हैं। अब देखिए x का मान कितना हो जाएगा, 150 इंटू 5 इंटू क्या 10, यानी 15 5 75, 75 में यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन तो कितना हो जाएगा, 7500। 7500 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। 15 5 75, 750, 750 में 10 से गुना करेंगे 7500 हो जाएगा। क्लियर है। आप दोनों मेथड में किसी मेथड से बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये भी आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे शेष रहते हैं, तो आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था। देखिए एक लड़का जो है अपनी जेब खर्च का 80% एक साथी को दे रहा है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4/5 होता है, यानी उसका आय कितना था, 5 था, और 4 रुपया किसी एक लड़के को दे दिया तो बचे कितना है उसके पास, 1 रुपया, क्योंकि टोटल आय 5 रुपया है और 4 रुपया एक लड़के को दे रहा है तो 1 रुपया बचाएगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है, तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देता है। बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देता है,
6% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/50, यानी टोटल आय 50 था, इसमें से 3 रुपया किसी दूसरे लड़के को दे रहा है तो 47 रुपया बचा रहा होगा। क्लियर है। अब देखिए टोटल आय कितना हो गया 50, 25, 250। यहाँ पे टोटल इसका सेविंग कितना हो गया 47 में 1 से गुणा करेंगे 47 हो गया। क्लियर है। देखिए 47 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है जो उस व्यक्ति के पास अब मात्र 47 पैसे ही बच रहे हैं। तो अब ये बताइए 47 रुपया ये 47 पैसा है, तो आप इसको रुपया दिया गया इसको 100 से गुणा कर लेंगे तो ये पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। 4700 पैसा को हम 47 रुपया बोल सकते हैं। 47 से 47 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पूछेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, तो 1 ये 100 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो उसका आय ज्ञात करें, तो उसका आय कितना है 250 यूनिट है, तो यहाँ पे 250 यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 25 चौका 100, अब 25 दहिया 250, 2 से काटेंगे और इसको 5 से काटेंगे, यानी 5/2 का मतलब कितना हुआ 2.5 रुपया, यानी उसकी आय कितना था 2.5 रुपया था। 2.5 रुपया क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप चाहेंगे तो आप मेथड 2 से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। हम आपको सिर्फ मेथड 1 से ही आप बताएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा आपको दोनों मेथड से बताएंगे तो। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको LDC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है श्री X अपने वेतन का 35% भोजन पे आगे दिया गया है और अपने वेतन का 5% शिक्षा पर बच्चों की शिक्षा पर 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। यदि जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपया खर्च किए हैं, 17,600 रुपया खर्च किए हैं, तो उस महीने में उसका वेतन क्या होगा। उस महीने में उसका वेतन पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे तो शेष नहीं दिया गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 25/40 रुपया, 40% क्या होगा खर्च होगा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होगा। क्लियर है। यहाँ पे बताइए आपका इनकम कितना हो जाएगा 5 और एक्सपेंडिचर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। क्योंकि आपका यहाँ पे 17,600 रुपया का क्या हो रहा है खर्च हो रहा है, यहाँ पे बचत नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पे सेविंग नहीं लिखे हैं। क्लियर है। यानी यहाँ पे देखिए तो 2 यूनिट का यहाँ पे खर्च हो रहा है। यहाँ पे टोटल आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 17,600। ये कितना गुना है, इसको काटेंगे तो कितना 8 दूना 16, 8 दूना 16 यानी 88 से गुना है, तो इधर भी हमको 88 से गुना करना होगा। क्लियर है। 88 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 00, 8 5 40, 4 8 5 40 4 44, यानी उस व्यक्ति का टोटल आय कितना हो जाएगा 44,000 रुपया। क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है जे उस महीने का उसका वेतन क्या होगा, तो 44,000 रुपया क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप चाहें तो यहाँ पे मेथड 2 से भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। उसका वेतन नहीं पता है तो आप X मान लीजिए। क्लियर है। देखिए टोटल उसका खर्च कितना हो रहा है 40%, यानी 40 बाई क्या कर देंगे 100, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है ये खर्च ही दिया गया है 17,600 रुपया। क्लियर है। यहाँ पे 20 दूना 40, 20 25 100, इसको हम 2 बार में काटेंगे कितना 8 दूना 16, 8 दूना 88 बार में कटेगा, यानी X का मान कितना हो जाएगा 8800 में 500 से गुणा करेंगे 00, 8 5 40, 4 8 5 40 4 44,000, यानी 44,000 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आप मेथड 1 से बनाइए या मेथड 2 से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको LDC 2010 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। राम अपने वेतन के 14% की बचत करते हैं। तो देखिए राम के बारे में दिया गया है, अपने वेतन के 14% बचत कर रहे हैं। 14% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/50 होता है। क्लियर है। यानी उसका इनकम कितना होगा 50, तो आप सेविंग कितना कर रहा होगा, 7 रुपया। क्लियर है। सेविंग कितना करेगा 7 रुपया, क्योंकि राम अपने वेतन के 14% बचत करते हैं, तो 50 रुपया इनकम है, 7 रुपया सेविंग कर रहे हैं, बाकी जो बचा है खर्च करेंगे। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है जबकि श्याम 22% का बचत करता है,
जबकि श्याम के बारे में दिया गया है जो 22% का बचत कर रहा है। 22% का फ्रैक्शन वैल्यू 11/50 होता है, यानी उसका इनकम कितना होगा 50 और सेविंग कितना किया होगा 11 रुपया। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, तो देखिए दोनों का वेतन क्या है 50 ही 50 है, दोनों का वेतन क्या है समान है। आगे बोला जा रहा है और श्याम 1540 रुपया का बचत कर रहा है। श्याम जो है 1540 रुपया का बचत कर रहा है, 1540 रुपया का बचत कर रहा है। ये कितना गुना है देखिए, तो 11 का 11, 4 11 चौक 44 यानी 140 गुना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है तो राम की बचत कितनी होगी, राम की बचत कितनी होगी, तो ये 140 गुना है तो इधर भी 140 गुना होगा, तो 14 सतह कितना हो जाएगा 98, यानी 980 रुपया होगा। क्लियर है। 980 रुपया क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें भी क्वेश्चन में चेंजिंग है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही है क्वेश्चन, ये बेसिक है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो कि 630 रुपया, शेष जो कि 630 रुपया है दूसरी वस्तुओं पर खर्च कर रहा है। टोटल इसका खर्च कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम तो 12 हो जाएंगे, यहाँ पे कितना 4 3 12 यानी 3, यहाँ पे 4 दूना 8 यानी 11/12 हो जाएंगे। तो शेष एक में से घटाएंगे 11/12 यानी शेष कितना हो जाएंगे 1/12, यानी 1/12 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है। जो 630 रुपया दूसरी वस्तुओं पे खर्च कर रहा है, शेष 630 रुपया दूसरी वस्तुओं पे खर्च कर रहा है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1/12 यूनिट का मान 630 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 0, 12 3 36 3 और 12 6 72 72 3 75। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है तो उसके घर का किराया कितना होगा, तो घर का किराया कितना कर रहा था 2/3, यानी देखिए 7560 का 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, काटिए इसको, 25 तिहाई 75 अब 20 तिहाई 60, यानी इसको गुणा करेंगे तो कितना 20 दूना 40, 25 दूना 50, यानी 50 से 40 होगा, यानी 5040 क्या होगा उसका घर का किराया होगा। क्लियर है। ये बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन होगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सेम डाटा के साथ करा दिए हैं, इसलिए इस पे एक ही क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है कि ए का वार्षिक वेतन का 25%, ए के वार्षिक वेतन का 25%, आगे दिया गया है बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। का के की के मतलब गुणा होता है। क्लियर है। आगे दिया गया है क्वेश्चन में जे बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, बी के मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। क्लियर है। ये क्या है बराबर है। यदि सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है तो ए का मासिक वेतन कितना होगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे अगर काटेंगे तो कितना 50 25, यहाँ पे काटेंगे तो कितना 16 5 80, यानी A/B का वैल्यू कितना हो जाएगा, या A अनुपात B का मान कितना हो जाएगा 16/5 या 16:5। क्लियर है। यहाँ पे बताइए B/C का मान कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ पे बताइए B 2 है, यहाँ पे B कितना है 5 है। इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लूँ, रेशियो इक्वल करने आता ही है। इसमें हम क्या कर ले रहा हूँ 2 से गुणा कर ले रहा हूँ, इसमें क्या 5 से गुणा कर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे A/B का मान कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 अब बटे क्या 5 दूना 10, क्योंकि दोनों पार्ट में गुणा होगा। यहाँ पे B/C का रेशियो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 अब 50 25। क्लियर है। यानी ये पता चल गया जो आपका A का रेशियो में कितना है संख्या 32, B का 10 और C का कितना 25, क्योंकि B तो दोनों जगह इक्वल ही हो गए, तो इनका रेशियो कितना आ गया A B और C का 32 10 और 25। आगे क्वेश्चन में कहा गया है जी यदि C का वार्षिक वेतन 6 लाख है, C का वार्षिक वेतन कितना है 6 लाख है, कितना 6 पे 5 0, ये कितना गुना है काटिए इसको, 25 दूना 50, 25 चौका 100,
यानी ये कितना गुना है, 24,000 गुना है। तो इधर भी हमको पूछा जा रहा है जे ए का वेतन क्या होगा, तो ए का वेतन भी 24,000 गुना होगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 जीरो तो ऐसे ही मिलेंगे आपको। 24 दूनी 48, 4 24 72 4 76। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जी ए का मासिक वेतन कितना होगा। ये तो आपका वार्षिक वेतन निकला, हमको मासिक वेतन बताना है तो 12 से भाग देना होगा। तो 12 से भाग दीजिए, 12 में 6 से 72, यहाँ पे 4 12 चौक 48, यानी 64,000 क्या होगा, ए का मासिक वेतन होगा। क्लियर है, 64,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। यहां से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही है, लेकिन प्री का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, रमा के व्यय और बचत का अनुपात, रमा के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में। आपको पता होगा ये इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो बताइए यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देंगे तो इनकम पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, इनकम 8 हो जाएगा। क्लियर है, इनकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि उसकी आय में 12% और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए। देखिए आय 8 था, अब 8 में वृद्धि कितना का हो रहा है, 12% का। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/25 होता है। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होता है, यानी ये कितना हो जाएगा, 25 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28/25। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 64 के 4 6 8 दूना 16 6 22। क्लियर है, अब बटे 25 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 वाटे 120.25 9 225, 25 छका 150, यानी 8 दशमलव कितना हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। यानी अब नया इनकम, पहले इनकम था 8, अब 12% का वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जा रहा है, 8.96 हो जा रहा है। क्लियर है, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्यय में 15% का वृद्धि हो रहा है। मतलब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20 होता है। यानी आप बोलिए जी ये कितना हो जाएगा, वृद्धि होगा तो 23/20 हो जाएगा। इसका व्यय पहले कितना था, 5 था, अब इसमें 15% का वृद्धि हो रहा है, यानी कितना, 23/20। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना, 23/4। इसको भाग लगाइए कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 7 चौक 28, अब 5 चौका 20, यानी अब इसका व्यय कितना हो जाएगा, 5.75। पहले इसका व्यय था 5, अब हो जा रहा है 5.75। क्लियर है, तो बताइए यहाँ पे इनकम है 8.96 और खर्च कर रहा है 5.75, तो इसका बचत निकल जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो बचत निकल जाएगा। बचत कितना हो जाएगा, बचत का अनुपात कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितना 3, 3.21 हो जाएगा। पहले इसका बचत था 3, अब इसका बचत कितना हो रहा है, 3.21, यानी अभी कितना वृद्धि हो रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है ये क्वेश्चन में, तो उसके बचत में कितने % का वृद्धि हुआ। तो बताइए बचत पहले 3 था, अब 3.21 हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है, 0.21 का। किस पे, इनिशियल वाले पे, क्योंकि इनिशियल में आय बचत कितना था, 3 था, इंटू क्या 100, क्योंकि बचत में वृद्धि % ज्ञात करना है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टा में 2 आएगा, 2 जीरो आएगा, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, इसको हम काटेंगे तो कितना, यानी 7% का क्या होगा, बचत में वृद्धि होगा। देखिए ये तो आपको कैलकुलेशन माइंड में करना है, केवल क्वेश्चन आपको एक लाइन में ही बने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7% का वृद्धि होगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है किसी व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात 12:7 है, यानी इनकम और खर्च का अनुपात दिया गया है 12:7 के अनुपात में। क्लियर है, 12:7 के अनुपात में। तो बताइए आपका सेविंग कितना हो जाएगा, इनकम है 12 रुपया, खर्च कर दिया 7 रुपया, तो बचाया कितना, 5 रुपया। क्लियर है, आगे क्वेश्चन में दिया गया है अगर उसकी आय में 8.33% की वृद्धि होती है,
बताइए 8.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/12 होता है। अगर ये बात जिनको नहीं पता है वो परसेंटेज का पार्ट 1 देख लें, क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज में ये सारा क्लियर कर दिए हैं, क्लियर है। तो देखिए आय उसका 12 था, 12 का 1/12 निकालेंगे क्योंकि आय में उसके 8.33% का वृद्धि हो रहा था, तो 12 का 1/12 निकालेंगे तो वृद्धि कितना का हुआ, 1 का, यानी अब उसका आय कितना हो जाएगा, 13। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है आय में 8.33% की वृद्धि होती है जिससे बचत में 40% की वृद्धि होती है, जिससे बचत में 40% की वृद्धि होती है। 5 बचत पहले कितना था, 5 था, और 40% का बचत में वृद्धि होगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। तो बताइए 2 का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये डायरेक्टली आपको पता चल गया ये कितना, 2 का वृद्धि हो रहा था, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 7। तो ये आपका डायरेक्टली निकल गया कितना, 7। क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो उसके कुल खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि अथवा कमी हुआ। तो बताइए उसके कुल खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि अथवा कमी हुआ। 13 रुपया आय है, 7 रुपया उसका सेविंग है, तो खर्च कितना होगा, खर्च कितना होगा, 6 रुपया होगा। क्लियर है। खर्च कितना हो जाएगा, 6 रुपया। पहले उसका खर्च कितना था, 7, अब कितना हो रहा है, 6। कितना कमी हुआ, 1 का किस पे, इनिशियल वाला पे, क्योंकि तो ये तो आपका इनिशियल में इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो था, ये फाइनल में हो रहा है वृद्धि करने के बाद। क्लियर है। तो देखिए पहले उसका खर्च कितना था, 7 था, अब कितना हो जा रहा है, 6। कितना का कमी आया, 1 का, किस पे, इनिशियल वाले वैल्यू पे, इंटू क्या, 100/7। ये आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, तो परसेंटेज में इसका कितना होता है, 14.2/7%। क्लियर है। या ऊपर गुणा कीजिए, 100/7 का मतलब क्या होता है, 14.2/7%। क्लियर है। 14.2/7% आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन होगा, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस का ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है अगर आय और बचत का अनुपात 25:9 है, आय और बचत का अनुपात 25:9 है, तो बताइए आय है 25 रुपया, बचत कर रहा है 9 रुपया, तो सेविंग एक्सपेंडिचर कितना कर रहा होगा, 16 रुपया। यानी इनिशियल में इसका इनकम 25 है, सेविंग 9 है और एक्सपेंडिचर 16 रुपया है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर बचत का 1/3 भाग बढ़ा दिया जाए, बचत कितना है, 9 रुपया है, 9 का 1/3 भाग बढ़ा दिया जाए, यानी कितना रुपया बढ़ा दिया जाए, 3 रुपया। यानी अब इसका कितना हो जाएगा, फाइनल में बचत 12 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है और खर्च में 25% की वृद्धि कर दिया जाए। बताइए खर्च है 16 रुपया, अब 25% का और वृद्धि हो रहा है, तो 16 का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, यानी 16 का निकालेंगे 25% वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4, यानी अब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी इसमें कितना का वृद्धि हुआ, 4 का। क्लियर है। तब तो पहले 16 था, अब इसका खर्च 20 हो जा रहा है। क्लियर। तो अब बताइए जी यहाँ पे आपका बचत कितना है, 12 रुपया, और खर्च कितना है, 20 रुपया, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो उसका इनकम कितना हो जाएगा, टोटल 32 रुपया। आगे क्वेश्चन में दिया गया है और आय में 2100 रुपया की वृद्धि होती है। बताइए पहले उसका आय 25 था, अब 32 हो जा रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है, 7 यूनिट का। 7 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 2100 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 300। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो उसकी प्रारंभिक बचत ज्ञात करें। तो उसकी प्रारंभिक बचत ज्ञात करें। प्रारंभिक बचत कितना है, 9 यूनिट है, तो 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। उसका अब का बचत कितना हो जाएगा, 12 से गुना करेंगे तो 12 3 36। क्लियर है। तो आपका प्रारंभिक बचत पूछा जा रहा है, तो आपका 27 का क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर हो तो ए का वेतन रुपए में ज्ञात करें। देखिए ए अपने वेतन का, यानी वेतन मतलब इनकम होता है, ए अपने इनकम का 85% खर्च कर रहा है तो ए अपने इनकम का 15% बचा रहा होगा। आगे दिया गया है बी अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है तो बी अपने वेतन या इनकम का 5% बचा रहा है, क्योंकि 95% खर्च करेगा तो 5% बचाएगा। ये दोनों क्या है, बात इक्वल है, क्लियर है। आगे दिया गया है यदि अब उनकी बचत बराबर है तो बचत क्या है, बराबर है। तो देखिए ए का इनकम बटे बी का इनकम निकाल सकते हैं क्या। देखिए तो यहां से हम काटेंगे इसको, कितना 5 3 15, यानी ये यहां पे कुछ नहीं बचा 1, ये 3 कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी ए का इनकम 1 है, बी का इनकम कितना है, 3 है। टोटल इनका इनकम कितना हो गए, 4 यूनिट। ए और बी का कुल इनकम कितना हो जाएंगे, 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है 40,000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10,000। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए का वेतन रुपए में ज्ञात करें, तो ए का वेतन कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 से गुणा करेंगे तो 10,000 होंगे। 10,000 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग रेशियो में भी पढ़े। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी मेंस 2016 का है। ये क्वेश्चन आपका पहला टाइप के ही जैसा है, जो क्वेश्चन हमने पहले कराए हैं उसी टाइप से है क्वेश्चन मिस हो गया था, यहाँ पे हम क्वेश्चन को करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्म संस्था को दान करता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। बताइए यहाँ पे इनकम कितना था, 10 रुपया, 3 रुपया दान कर दिया तो सेविंग कितना किया, 7 रुपया। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है शेष राशि का 30%, क्रमशः शेष राशि का 30% एवं 25% पत्नी और बेटे को दे रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 55%। 55% का फ्रैक्शन वैल्यू 11/20 होता है। क्लियर है। यानी इन दोनों परसेंटेज को क्यों जोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों के साथ शेष नहीं लगा है। दिया गया है शेष 30% और 25% अपने बेटे और पत्नी को बांट रहा है, जो शेष संपत्ति बच रहा है। तो बताइए इनकम कितना है, 20 रुपया, 11 रुपया पत्नी और बेटे को दे दिया तो बचाया कितना, 9 रुपया। क्लियर है। टोटल इनकम यहाँ पे कितना हो गया, 200। यहाँ पे टोटल इसका सेविंग कितना हो गया, 63। आगे क्वेश्चन में दिया गया है बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपया मिलते हैं। बताइए एक को 42 लाख मिल रहे हैं, 42 लाख मिल रहे हैं, तो तीनों को कितना मिला होगा, टोटल जोड़ यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो पता चल जाएगा तीनों को कुल कितना मिला होगा, 126 लाख मिला होगा, 126 लाख मिला होगा। यानी आगे क्वेश्चन में दिया गया है तो उस आदमी की कुल संपत्ति लाख रुपए में क्या थी। बताइए ये 63 यूनिट का वैल्यू आपको पता है ये कितना दिया है, 126 लाख दिया गया है। ये कितना है, 2 लाख गुना है। तो बताइए इधर हमसे पूछा जा रहा है उसका कुल संपत्ति ज्ञात करें, तो इसको भी अगर 2 लाख गुना कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 400 लाख। क्लियर है। 400 लाख क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आज इतना ही रहने दे रहा हूं, क्योंकि आय व्यय और खर्च पे आधारित जितने भी एसएससी में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को हमने कवर किया। फिर हम लोग कल कोई नेक्स्ट पार्ट को लेकर मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।